हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हम क्लास लेकर के आए हैं वो भी बहुत ही शानदार है। और आज का जो हमारा बयान है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लकवे के बारे में है। आपने इस बीमारी के बारे में काफ़ी सुना होगा और अक्सर जो है ये बीमारी के बारे में जानते भी होंगे कि लकवा जो है एक बीमारी होती है। इसके अंदर जो है जो चेहरा होता है वो टेढ़ा हो जाता है। तो बहुत सी दफ़ा चेहरा बाईं तरफ टेढ़ा हो जाता है, बहुत सी तरफ जो चेहरा वो दाएं तरफ टेढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर किस तरीके से परेशानी आती है और ये लकवा की परेशानी किस तरीके से पैदा होती है, क्या क्या इसके असबाब हैं, क्या क्या इसकी अलामतें हैं और इसको किस तरीके से आसानी के साथ इलाज के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है, तो आज जो है हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है हमारा उन्वान है लकवा। लकवा का मतलब होता है चेहरा टेढ़ा होना। और दोस्तों, इस लकवे को लकवा क्यों कहते हैं, इसका लकवा नाम क्यों रखा गया है, तो दरअसल इसका जो नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि लकवा के जो माना आते हैं वो उकाब के आते हैं। यानी कि एक परिंदा है, उकाब के नाम से मशहूर है, उसको उकाब बोला जाता है। तो ये लकवा के माना उकाब के आते हैं। और इसका काम क्या होता है उकाब का, तो कहते हैं कि जब वो बैठता है तो अपना चेहरा जो है एक तरफ करके बैठता है। यानी अक्सर जो है उकाब की ये खासियत है, जब भी वो कहीं बैठेगा तो अपने चेहरे को जो है या तो दाएं तरफ करके बैठेगा या फिर जो है वो बाईं तरफ करके बैठेगा। यानी कि अपने चेहरे को टेढ़ा करके बैठता है। तो उसी की निस्बत से इस बीमारी का नाम भी लकवा रख दिया गया, क्योंकि इसके अंदर भी चेहरा जो है वो टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ को मुड़ जाता है। तो दोस्तों, ये इसकी वजह तस्मिया हुई, यानी कि लकवे को लकवा क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है जब ये लकवा पैदा हो जाता है तो इस लकवे के पैदा हो जाने की वजह से जो मरीज़ को परेशानी आती है, तो मरीज़ को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके अंदर कहते हैं कि इस मरज़ में मरीज़ ना तो थूक सकता है ना फूंक मार सकता है। यानी कि जब चेहरा जो है टेढ़ा हो जाता है तो टेढ़ा होने की वजह से जो मुंह की हैयत होती है तो वो बिल्कुल बदल जाती है। अब इसके अंदर जो है मरीज़ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अगर जैसे उसको पानी वगैरह देने लगे तो पानी पीने में दिक्कत होती है। उसको अगर थूक आने लगे वो थूक भी नहीं सकता सही तरीके से। अगर उससे कहा जाए कि किसी चीज़ में फूंक मारे तो फूंक भी नहीं मार सकता, और ना ही दोस्तों वो सीटी वगैरह बजा सकता है। तो ये परेशानी जो है सारी की सारी लकवे के अंदर पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, दूसरी बात इसके अंदर ये बताई है कि अक्सर जो है बाईं आंख सोते वक्त भी खुली रहती है। यानी कि जब लकवा पैदा हो जाता है तो इसके अंदर जो है आंख जो होती है वो बाईं तरफ को खुली रहती है, यानी कि परेशानी पैदा हो जाती है। यानी कि जब लकवा जो है दाएं तरफ को पैदा हो जाएगा, दाएं तरफ को चेहरा मुड़ जाएगा, तो उसके बाद जो है जब चेहरा दाएं तरफ को मुड़ने के बाद इसकी इस तरह की कंडीशन हो जाती है चेहरे की कि जो बाईं आंख होती है वो सोते वक्त भी अक्सर खुली रहती है। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं अक्सर के या उमूमन या बसा औक़ात, ये लफ्ज़ ऐसा होते हैं कि ये परेशानी या इस तरह की चीज़ें जो है वो हर किसी के साथ मुतय्यन नहीं होती, बल्कि कुछ मरज़ में ये परेशानी होती है, कुछ पेशेंट में जो है ये परेशानी होती है और कुछ में नहीं हो पाती। लेकिन अक्सर जो चीज़ें होती हैं उसी को बताया जाता है ताकि मरज़ को समझने में आसानी हो और मरज़ को जो हम समझ करके आसानी से इलाज कर सकें। तो इसकी वजह तस्मीर मैंने आपको बता दी है। और इसके अंदर जो है क्या क्या परेशानी होती है हम आपको बता रहे हैं कि मरीज़ ना फूंक मार सकता है, ना सीटी बजा सकता है और ना ही इसके अंदर थूक सकता है। और आँख जो है रात में जब सोता है तो अक्सर जो है खुली रहती है। दूसरी बात ये बताई थी कि पानी बहता रहता है। पानी जब भी पीता है तो वो बाहर निकलता रहता है। अगर उसको कोई चीज़ दी जाए लिक्विड पीने के हिसाब से तो उससे पी नहीं जाती, वो जो है बाहर निकलनी चालू हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों, मुंह से राल बहती है, यानी कि अक्सर जो है उसके मुंह से राल बहती रहती है। और दूसरी बात यह है कि दोनों होंठ अच्छी तरह नहीं मिलते। यानी कि जब लकवा पैदा हो गया, बीमारी पैदा हो गई, मरज़ जो है इसके अंदर जो है मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो जो दोनों आँख होती हैं वो बिल्कुल बराबर मिली हुई नहीं होती, उनके अंदर जो है गैप हो जाता है। या दोस्तों फिर उनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। दोनों होठों को अगर मिलाने लगे तो वो मिलने में मुश्किल होते हैं। ऐसी तरीके से जो पलकें होती हैं तो वो भी जो है मिलने में दुश्वारी होती है, क्योंकि जब चेहरा टेढ़ा हो जाता है तो पूरे चेहरे पर जो है इसका असर होता है। तो ना तो होंठ मिल सकते हैं और ना ही पलकें दोनों आसानी से मिल सकती हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों होंठ और पलकें अच्छी तरह नहीं मिलती, ये परेशानी इसके अंदर जो है आती है। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है एक चीज़ समझने की है दोस्तों, बहुत ही कीमती है। इसमें कहा कि इसमें चेहरा जो है अक्सर दाईं तरफ टेढ़ा हो जाता है, अगर बाईं तरफ हो जाए तो साथ में फालिज भी हो जाता है। ये चीज़ समझने की है। हमें यहाँ पर ये जहन में रखना है कि मरीज़ को जब भी लकवे की शिकायत होगी, लकवा होगा, तो अब तक यानी कि 80% जो मरीज़ हैं, 80% जो बीमारियाँ हैं लकवे की, वो इस तरह होती हैं कि उसके अंदर जो है चेहरा दाईं तरफ को मुड़ता है।
अक्सर ये बीमारी देखने में आती है और यही ज़्यादातर बीमारी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों के अगर चेहरा दाएं तरफ ना मुड़ करके लकवे की परेशानी अगर बाईं तरफ को हो जाए तो इसके अंदर फिर ये होगा कि इसके साथ साथ जो है फालिज का असर भी ज़रूर होगा। या तो फालिज हो चुका होगा या फिर जो है फालिज का असरात जो है बॉडी के अंदर दाखिल हो चुके होंगे, और अगर इसका बर वक्त इलाज न किया गया तो फिर ये परेशानी लकवे से फालिज में मुकम्मल तब्दील हो सकती है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी ज़रूरी है कि अगर कोई मरीज़ आपके पास है या आप खुद घर के अंदर आपके खुद मरीज़ है और आप उसका इलाज करना चाहते हैं और उसको जो है घरेलू उपाय से उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि चेहरा दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। अगर दाएं तरफ है तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये आसानी से ठीक हो जाता है। और अगर चेहरा बाईं तरफ को मुड़ जाए तो फिर बाईं तरफ को चेहरा मुड़ने की वजह से इसका मतलब यह है कि साथ में फालिज के असरात भी ज़रूर हैं। अगर उसको ठीक तरीके से इलाज नहीं किया जाए तो फिर फालिज की परेशानी पैदा हो जाती है। तो इसको जल्दी से तवज्जो के साथ में इसका इलाज किया जाएगा, इसके अंदर लापरवाही सुस्ती न की जाएगी और इसका आसानी जो है इसका जो है इलाज किया जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि पानी बहता रहता है, मुंह से राल बहती है, दोनों होंठ पल के अच्छी तरह नहीं मिलते, इसमें चेहरा दाएं तरफ टेढ़ा होता है, अगर बाएं तरफ टेढ़ा हो जाए तो कहते हैं कि साथ में फालिज भी हो जाता है। दोस्तों इसके अंदर ये होता है एक चीज़ और, जब लकवे की परेशानी होती है, चाहे वो चेहरा लकवा दाएं तरफ का हो चाहे बाएं तरफ का, कहना है कि सर में दर्द भी रहता है ज़्यादातर। ये बहुत से मरीज़ ऐसे हैं कि उनके जो है सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब चेहरा टेढ़ा हुआ तो इसके अंदर थोड़ा बहुत ये है कि दिमाग में भी इसका असर होता है, तो दिमाग पर असर होने की वजह से सर में भी दर्द होने लगता है। दोस्तों हम आगे बात करते हैं इनके असबाब की कि क्या क्या चीज़ें खाने की वजह से अक्सर ये परेशानी पैदा होती है। उसके बाद हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आप जो है इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है हम यहाँ पर असबाब बताएंगे आपको कि इसके क्या क्या असबाब हैं, किन वजह से परेशानी होती है, और साथ में जो इसका मुख्तसर सा यहाँ पर इलाज बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं असबाब की। तो कहते हैं कि खुश्क सर्द अशिया का बकसरत इस्तेमाल, यानी कि जब इंसान जो है खुश्क सर्द अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे कि दही का इस्तेमाल करना या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो जिनका मिजाज खुश्क सर्द है, चाहे वो फ्रूट में हो चाहे वो ग़िज़ा में हो या फलों में हो, ये दोस्तों जब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ली जाती हैं तब जाकर के ये परेशानी पैदा हो जाती है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि गलीज़ बलगम, यानी कि जब बलगम की ज़्यादती हो जाती है, वो भी रुतूबत वाला यानी कि बहने वाला बलगम नहीं बल्कि गलीज़ और गाढ़ा बलगम जो होता है, तब जाकर के ये परेशानी होती है। गलीज़ बलगम की वजह से भी ये परेशानी होती है। दूसरी बात सौदा का इख्तिलात, जब सौदा जो है ब्लड में ज़्यादा शामिल हो जाता है, खून में मिल जाता है, सौदा की ज़्यादती हो जाती है, तो तब जाकर के भी जो है ये परेशानी पैदा होती है। इसके अंदर जो है ये लकवे की परेशानी आ जाती है। तो दोस्तों ये है मुख्तसर से असबाब इसके जिनकी वजह से परेशानी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जो जिसकी वजह से लकवा हो जाता है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें इसके मुख्तसर से इलाज की, तो दोस्तों बहुत ही आसान सा नुस्खा है, बहुत सिंपल नुस्खा है, और आपके जो है ये किचन में ही पाया जाने वाला नुस्खा है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बस इसके अंदर जो एक चीज़ है वो आपको बाहर से लेनी है और ये बहुत ही साफ़ सुथरी लेनी है, बहुत ही ओरिजिनल लेनी है, और ये बिल्कुल शुद्ध लेनी है, मुतब्बर लेनी है। वो क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ। तो इसके अंदर लेना है आपको लौंग 10 ग्राम लेनी है, इसके अंदर जो है दालचीनी है ये भी 10 ग्राम लेनी है, और जावत्री है ये भी 10 ग्राम लेनी है। इसको जावत्री बोल देते हैं, बहुत से जो है जलवत्री बोल देते हैं। तो ये जावत्री जो है 10 ग्राम लेनी है, और इसके अंदर जो है जायफल लेना है 10 ग्राम। तो ये चारों चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी है आपको। और इसके अंदर जो है फिर एक चीज़ लेनी है कुचला। दोस्तों कुचला भी कहते हैं इसको, और इसको जो है अज़राक़ी भी बोलते हैं। इसके माजून आते हैं, माजून अज़राक़ी के नाम से, गोली भी आती है हब्बा अज़राक़ी के नाम से। लेकिन आपको जो है ये पाउडर लेना है, बिल्कुल शुद्ध लेना है। अगर आप उसको शुद्ध करेंगे, मुदब्बर करेंगे तो काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि सही तरीके से आपसे हो भी नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है इसको मुदब्बर करने में। तो आप जो है किसी पिंसारी की दुकान पर से सही साफ़ सुथरा मुदब्बर शुद्ध होया हुआ आप जो है इसको ले लें, और इसको साफ़ सुथरा लेने के बाद 40 ग्राम लेकर के उस सफ़ूफ में मिला लें जो आपने 10-10 ग्राम का बनाया है, और इसको बना करके मिक्स करके आपस में इसके कैप्सूल भर लें 500 मिलीग्राम के 500 mg, क्योंकि दोस्तों ये कुचला कड़वा होता है और जो ये मसाले हैं ये भी काफ़ी कड़वे से लगते हैं वैसे। तो इन सब चीज़ों को मिला करके कैप्सूल में भर लें, और इसको जो है फिर सुबह में, दोपहर में, शाम में खाने के 1-1 घंटे बाद हल्के निवाए पानी से भी दे सकते हैं या ताज़ा पानी से भी इसको दे सकते हैं 1-1 घंटे बाद। तो दोस्तों ये जो लकवे की परेशानी है इसके इस्तेमाल से जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है
मुख्तसर सा नुस्खा है लौंग का, दालचीनी का, जावित्री का और जायफल का, और साथ में कुचला या अजराकी का 40 ग्राम का। तो आप जो है इसको लेकर का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह परेशानी जो है आपकी लकवे की या जिसको किसी को भी हो, या आप मतब में हैं तो आप मतब में बना करके रख सकते हैं इसको। तो दोस्तों इंशाल्लाह परेशानी जो है लकवे की ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी आज की जानकारी है, आज का हमारा उन्वान है, आज की हमारी क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।